थोड़ा सा इसको जब बताया ना, क्लोज भी कर देता हूँ। जो रोक लेता ना। हाँ, ये आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, ठीक है सर। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप जो टेस्ट आपके दिमाग में आते हैं सब आप कर सकते हो, बस उसका अटैचमेंट होना चाहिए। एज पर ऑर्डर आपका टेंसाइल टेस्टिंग है, कंप्रेशन टेस्टिंग है, बेंडिंग टेस्टिंग है और शेयरिंग टेस्टिंग है। लेकिन इसमें आप लोड टेस्ट कर सकते हो, बॉयल टेस्ट कर सकते हो, वायर टेस्ट कर सकते हो, ये सारे टेस्ट और हार्डनेस कर सकते हो, ये सारे टेस्ट इसमें इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यूटीएम का मस्ट जो होता है, इनको सब अच्छा ठीक है, यूटीएम का जो मस्ट टेस्ट होता है वो टेंसाइल टेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी जो सारे टेस्ट होते हैं वो केवल हमको लोड देखना होता है। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर चलाइए न चलाइए कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जब आपको दिया है सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर में ही यूज़ कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सर हमारे ये दो वाल्व हैं, इसको बोलते हैं रिलीज वाल्व, इसको बोलते हैं कंट्रोल वाल्व। रिलीज वाल्व का काम क्या होता है, जब ये ओपन रहेगा और अगर आपने पंप चला दिया तो आपका कुछ भी लोड यहाँ पर नहीं आएगा। इसको हमको क्लोज करना है, जब हम पंप चलाएंगे तभी आएगा। लेकिन अगर कंट्रोल वाल्व क्लोज है, आपने इसको भी क्लोज कर दिया, पंप चला दिया है, अगर ये क्लोज रहेगा फिर भी मशीन आपका क्या नहीं करेगा। तो ये कंट्रोल वाल्व मतलब लाइक दिस एक्सीलेटर, जितना हम ओपन करेंगे उतना तेजी से चलेगा, जितना आराम से चलेंगे उतना। तो हमारा जो टारगेट होता है बिल्कुल आराम से चलेगा, क्योंकि अगर हम तेजी से चला देंगे तो उसमें तेजी पॉइंट वगैरह हमको कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह में जाकर थोड़ा साइकिल बाहर निकल जाएगा, ठीक है सर। अब ये आपका मेन पावर सप्लाई ऑन ऑफ है, ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद सर यहाँ पे दो मोड है, मैनुअल मोड और ऑटो मोड। मैनुअल मोड में क्या है सर, जब हम ये की यूज करेंगे तब ये सारा मैनुअल मोड में चलेगा, मतलब ये हमारा जो कीपैड है जो मैनुअल है, हाँ मैनुअल है, वो ऑटो। हाँ अभी यहाँ पर हमारा ये कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको ऑटो कर देते हैं, अब ये हमारा काम करना बंद कर देगा, अब ये हमारा काम करेगा, ये काम करेगा या फिर सॉफ्टवेयर काम करेगा, जो हम सॉफ्टवेयर कहे थे तो ये ऑटो मोड में ही चलेगा। तो जनरली आप ऑटो मोड में ही कीजिएगा, और इससे क्या होगा, आप जो भी टेस्ट करोगे उसका डेटा भी सेव हो जाएगा, उसका आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जो है पहले ये इसका अच्छा ये आपका ये टॉसन का था और ये यूटीएम का है, ठीक है। हम इसको चालू कर देते हैं, यही सैंपल हम आपको ब्रेक करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर तो लिखा है, ये तो हम मान लीजिए ये मशीन के साथ में आता था, ये ऐसा सैंपल है कि मान लीजिए हमारा एक हो गया, ये इतना आपका सरिया हो गया। ज़्यादातर हम जैसे आपको मैकेनिकल में है तो आप हमारे सेल करते हो, अगर सिविल में यही मशीन होता है तो जो छत में सरिया पड़ता है टॉल स्टील, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका हमको पूरा टोटल लेंथ लेना है, इसकी मोटाई लेनी है, जैसे हम मोटाई डाल देंगे तो इसका गेज लेना है, ठीक है। इसमें गेज लेंथ मस्ट है, डिजाइन भी करना पड़ेगा। हाँ गेज लेंथ इसमें अगर आप डंबल टाइप बनाना चाहते हो जैसे उसका सैंपल है तो फिर गेज लेंथ का कोई मतलब नहीं आ जाता, जितना आपने डंबल किया है वही आपका गेज लेंथ होगा। अच्छा सैंपल से जाते हैं, ये हमारा देखिए ओपन हो गया, ये गेज ओपन हो गया। अब इसको हम नीचे छोड़ देंगे, ये राफ हो गया, इसको हमको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पहले क्या है अच्छा नीचे कुछ ज़्यादा है, हमको चाहिए 80 एम, क्योंकि ये 16 एम का आया है, 80 एम चाहिए। 80 एम के लिए हमको क्या है, मशीन को थोड़ा आप जैसे आपको सर आइडिया नहीं है तो आप मेजर करके जैसे हम आइडिया आप जाने के लिए स्क्रीन दो निशान बनाएंगे। हाँ हाँ, जी मैं आपको आइडिया स्केल रख देता है यहाँ पर, स्केल देखिए ना, ये आपका अप्रोक्सीमेटली स्केल है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, ठीक है सर। हाँ 5। अब आप यहाँ पे आइए सर, आप टेस्ट में चले गए, न्यू में चले गए, वैसे सेम हम डाल देंगे। 01 हो गया सर आपका, IS हो गया, टेंशन हम टेंशन कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ ये देखिए आपके 4 टेस्ट हैं, टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग और ठीक है।
अभी हम 3 सैंपल है। सैंपल हमारा राउंड है, हम राउंड कर दिए। अब सैंपल की टोटल लेंथ पूछ रहा है, ये टोटल लेंथ हो गया। टोटल लेंथ हमारा मान के चलते हैं 700 है। डायमीटर पूछ रहा है, 16 डाल दिए। जैसे डायमीटर डालेंगे आपका एरिया और कैलकुलेटर कर देगा। अब इसको हम अपडेट कर दिए, ठीक। इसको अभी हम थोड़ा पूरा क्लोज में रख सकते हैं और इसको पूरा क्लोज कर देंगे। इसको पूरा क्लोज रहेगा। हाँ, ये पूरा क्लोज कर देंगे। जब ये हमेशा ओपन रहेगा, लेकिन जब टेस्ट करने जाएंगे तो ये हमको क्लोज कर देंगे। टेस्ट करने के बाद इसको हाँ, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमको ओपन कर देना। आंसर ओपन ही रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा, लेकिन जब टेस्ट करने जाएंगे तो हमको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको हम सर 2-3 मिनट के लिए पकड़ के रखेंगे। 2-3 मिनट, 2-3 किलोमीटर तक, उसके बाद छोड़ देंगे। 0 कर लिए, स्टार्ट। लोड कहाँ बढ़ा रहा है इसमें? ये देखिए यहाँ। मतलब ग्रिप बन जाए तब तक। हाँ। छोड़ छोड़ छोड़। अभी क्या है सर, ये कम है ना, इसलिए थोड़ा फंस रहा है। अब ये कंटिन्यू कीजिए। ये क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? ये स्पीड है, स्पीड मतलब वहाँ पे चल नहीं रहा है ना सर। हाँ। अब देखिए आप पॉइंट में चल रहा है, अगर हम और तेज कर देंगे तो बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देंगे। ये सर आपका एंड पॉइंट मिल गया, ये आपका एंड पॉइंट। इसमें सर एक साथ में चारों ग्राफ देख सकते हो, या एक बार में एक ग्राफ देख सकते हो, या फिर एक बार में एक ग्राफ का रिपोर्ट में। स्ट्रेन, हाँ। टाइम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट सर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, लोड टाइम हो गया, लोड डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्टेप हो गया। स्ट्रेन वाला कहाँ है? सही है। सैंपल ब्रेक हो जाए हम चले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे सर आपको 2 डेटा और फिट करने हैं। फाइनल गेज लेंथ पूछ रहा है। फाइनल गेज। फाइनल गेज लेंथ का मतलब क्या होता है? नेकिंग जो होती है। चाहो तो आप सर जब आप मेजर करके करोगे तो आपको फिर से जब सैंपल टूटने के बाद भी मेजर करना है। हाँ, समझ गए। तो नेकिंग से बढ़ती है। टोटल की मतलब टोटल का मतलब क्या है, जैसे हमने टोटल लेंथ 700 डाला था, कितना और एक्सटेंड हुआ, हाँ, वही तो मतलब। जितना एक्सटेंड हुआ जितना mm, वही हम जो है 80 में प्लस कर देंगे, अच्छा, ठीक है। तो हम आपको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि ये 50 mm का जो है लगभग इंक्रीज हुआ। 50 में ना। ये आपको देखिए 53 में 53 डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट है ना, वही जोड़ ये देंगे। हमको 80 में जोड़ देंगे। 80 प्लस 3। हाँ, तो ये हो गया 133 कर देंगे। और जो डाया हमने 16 किया था, जो ये वाला था। हाँ ये डाया, तो ये फाइनल डाया हो गया। तो अभी क्या है, ये कम हो गया, कम हो गया। तो जो भी हम मेजर कर लेंगे या अभी अप्रोक्सीमेटली 12 है। ये देखिए 12 है, दूसरा कितना था ये? पहले 16 हमने